हाय एवरीवन। इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 3 से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। चैप्टर 3 है आपका आरंभिक नगरों की खोज। आरंभिक नगरों की खोज में सबसे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और यह भारत की सबसे प्राचीन नगर सभ्यताओं में से एक थी। यह लगभग 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली। हालांकि कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा यह लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक फली फूली। सो ध्यान रखिएगा। इनके बाद हम लोग प्रमुख नगर को देखते हैं। प्रमुख नगर में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, चनुद्रो, धोलावीरा, राखीगढ़ी यह सभ्यता के प्रमुख नगर थे और इनमें से जो सबसे उन्नत शहर माना जाता है इसको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस सभ्यता के सबसे उन्नत शहर थे। अब हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन कैसा था, टाउन प्लानिंग कैसा था। देखिए, जो शहरों का लेआउट था ना, वह ग्रिड पैटर्न पे था जिसमें सड़कों को समकोण पर बसाया गया था। इनके बाद जो मकान हुआ करता था, जो भवन हुआ करता था, वह पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे जो मजबूत और जलरोधी थी। अब पब्लिक स्ट्रक्चर देखें तो पब्लिक स्ट्रक्चर तो मोहनजोदड़ो में एक स्थित है महान स्नानगढ़ ग्रेट बाथ एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल था। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए करते थे, लेकिन पूजा पाठ करने के लिए मोहनजोदड़ो का इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदड़ो में एक जो महान स्नानगढ़ था उनका इस्तेमाल ये लोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए करते थे। नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा में विशाल जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई थी। अब हम लोग इन सभ्यता का व्यापार और अर्थव्यवस्था देखते हैं, ट्रेड एंड इकोनॉमी। देखिए, जो हड़प्पा के लोग थे ना, वह व्यापारिक थे और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। इनके अलावा वे सिक्कों की बजाय वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे। नेक्स्ट है कृषि और खाद्य उत्पादन, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। देखिए, इनके जो मुख्य फसलें थे ना, गेहूं, जौ, दालें, तिल और सरसों। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से समुद्री व्यापार होता था। अब हम लोग लिपि और लेखन प्रणाली को देखते हैं, स्क्रिप्ट एंड राइटिंग सिस्टम। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थे ना, अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। यह चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक था और इसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। अब इनकी इन सभ्यता धर्म और पूजा पद्धति को देखते हैं। इन सभ्यता का धर्म और पूजा पद्धति कैसा था। लोग पशुपति महादेव जैसी मूर्तियों की पूजा करते थे। हालांकि देवी देवताओं में सबसे प्रमुख जो उनकी देवताएं थी वो कौन थी, मातृ देवी, मदर गॉडेस की पूजा के भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। अब आर्ट एंड क्राफ्ट देखते हैं। देखिए, हड़प्पा के लोग जो थे ना, मूर्ति निर्माण, मोहरे, मनके, कपड़ा बुनाई और धातु निर्माण में काफी निपुण थे। इनके बाद जो प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। अब हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, पतन होने का क्या कारण था। देखिए, कई विद्वानों का मानना है कि पर्यावरणीय परिवर्तन, बाढ़, सूखा और आक्रमण से इस सभ्यता के पतन हुए। वहीं कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण से यह सभ्यता समाप्त हुई। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो कारण है ना, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरह से बताते हैं। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को देखते हैं और उनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हड़प्पा, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। और इनके फीचर को देखते हैं, विशेषताएं क्या थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था कब, 1921 में। यह एक सुनियोजित शहर था जहां दुर्ग, सितादल और निचला नगर पाए गए थे। जो शहर थे ना, इसे दो भागों में विभाजित किया गया था, एक अपर टाउन था, एक लोअर टाउन था। जो अपर टाउन थे उसे सितादल या दुर्ग कहते थे। यहाँ पे हड़प्पा में अनाज को संग्रहित करने के लिए बड़े कोठार यानी ग्रेनरीज पाए गए हैं। इनके अलावा मानव कंकालों के साथ युद्ध या हिंसा के संकेत भी मिले हैं। इसके बाद यहाँ पे एक सिंधु मोहर सील भी मिला है और जिसमें जो है ना, जो सिंधु मोहर है, इसमें एक योग मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति की आकृति देखने को मिला है।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट साइट है मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। इनका जो विशेषताएं है ना, इसे 1922 में खोजा गया था और इनका जो अर्थ है ना, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ। यहाँ पे प्रमुख स्नानगार मिला है, ग्रेट बाथ मिला है, जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। अब हम लोग इनके अलावा यहाँ से कृषि से संबंधित कोठार, ग्रेनरी भी देखने को मिला है। इनके अलावा जो प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य मूर्ति, डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टेच्यू यहाँ से मिला है। इनके बाद पृष्ठ योगी यानी पुरुष योगी की मूर्ति भी यहाँ से मिला है। नेक्स्ट है कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे, राजस्थान में। ओके, और यहाँ का क्या विशेषता है, यहाँ हल के खेतों के निशान मिले हैं जो प्राचीनतम कृषि प्रमाणों में से एक है। इनके अलावा फायर अल्टर, अग्निकुंड, जो हड़प्पा संस्कृति के धार्मिक अनुष्ठानों का संकेत देते हैं। इनके अलावा टूटे हुए कंकाल भी मिले हैं जो किसी भूकंप के कारण विनाश का संकेत देते हैं। नेक्स्ट लोथल, ये कहाँ है, गुजरात में। इनके अगर फीचर को देखो तो सबसे पुराना डॉकयार्ड और बंदरगाह यहाँ से मिला है। यह जो था ना, यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ओके, इनके अलावा यहाँ से तांबे की मापक तराजू, वेजिंग स्केल और सटीक मापन उपकरण मिले हैं। इनके अलावा मन के आभूषण, धातु की वस्तुएं बनाने के प्रमाण भी मिले हैं और यह स्थल मेसोपोटामिया, इराक के साथ व्यापार करने का प्रमाण देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग धोलावीरा। यह कहाँ पे है, गुजरात में। इनकी अगर विशेषताओं को देखोगे तो यह स्थल 3 भागों में विभाजित था। आप देखिए जो हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे वह मेनली 2 भागों में विभाजित था, लेकिन जो धोलावीरा है ना, यहाँ का जो शहर थे ये 3 भागों में विभाजित था। एक है सीतादल, दूसरा है मिडिल टाउन, मध्यनगर और तीसरा है निचला नगर। यहाँ पे सबसे परिष्कृत जल प्रबंधन प्रणाली, एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी देखने को मिला है। इनके अलावा यहाँ पे विशाल जलाशय, रिजर्वियर और जो स्टेप वेल्स मिले हैं जो जल संचयन प्रणाली को दर्शाते हैं। इनके अलावा यहाँ एक बड़ा संगमरमर का पट यानी व्हाइट स्टोन प्लेग मिला है जिस पर हड़प्पाई लिपि में लेखन पाया गया है। नेक्स्ट साइट है राखीगढ़ी। यह कहाँ है, हरियाणा में। इनकी विशेषता, हड़प्पा सभ्यता का अब तक का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ना सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ मकानों, गलियों और जल निकासी प्रणाली के अवशेष मिले हैं। इनके अलावा यहाँ से हड़प्पाई लिपि की मोहरे, आभूषण, मिट्टी के बर्तन और मानव कंकाल भी मिले हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों में से एक था। कौन, राखीगढ़ी। नेक्स्ट है बनवाली। यह कहाँ है, हरियाणा में। और इनका फीचर देखो, यहाँ से कृषि के उन्नत प्रमाण मिले हैं, विशेषकर जौ और सरसों की खेती के। यहाँ के घर गोल और चौकोर आकार के पाए गए हैं और जो अन्य स्थलों से अलग है, नहीं ना। यहाँ का विशेष तरह के घर देखने को मिले हैं। घर मेनली जो यहाँ के थे गोल और चौकोर आकार के थे। मिट्टी के बर्तन और तांबे की वस्तुओं का निर्माण यहाँ किया जाता था। ओके, नेक्स्ट है अब हड़प्पा सभ्यता के जो भी स्थल पर है उसको हम क्यूक में देखते हैं। देखिए हड़प्पा कहाँ है, पंजाब में। और यहाँ पे क्या क्या मिला है, अनाज भंडार, योग मुद्रा की मोहर। इनके बाद मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में। यहाँ महान स्नानघर, नर्तकी की मूर्ति, पुरोहित राजा की मूर्ति। नेक्स्ट है कालीबंगन। ये कहाँ पे है, राजस्थान। यहाँ हल के खेतों के निशान और अग्निकुंड मिले हैं। नेक्स्ट है लोथल। यह कहाँ है, गुजरात में। प्राचीन डॉकयार्ड और मनकों का उत्पादन यहाँ देखने को मिला। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। जल प्रबंधन प्रणाली 3 भागों में विभाजित नगर है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और बनवाली कहाँ है, हरियाणा, भारत में। यहाँ कृषि के प्रमाण और तांबे की वस्तुएं मिले हैं। अब हम लोग और भी अन्य महत्वपूर्ण स्थल को देखते हैं जो है नेक्स्ट है चन्होद्रो। ये कहाँ पे, पाकिस्तान में। यहाँ का क्या विशेषताएं थी, यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल था जहाँ कोई भी दुर्ग नहीं पाया गया है। लेकिन कोई भी दुर्ग नहीं मिला है कहाँ पे, आपका जो है चन्होद्रो में कोई भी दुर्ग नहीं मिला है। यहाँ पे मन को मूर्तियों, तांबे के औजारों और
शस्त्रों के निर्माण के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से बेलनाकार मोहरे यानी सेंड्रिकल सील्स मिली है जो अन्य स्थलों पर नहीं पाई गई थी। यहाँ का खासियत क्या है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल सील्स देखने को मिला है। यहाँ कोकन से रेशम बनाने के प्रमाण भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पाई लोग रेशम का उपयोग करते थे। नेक्स्ट है सुरकोटदा, यह गुजरात में है। यहाँ का जो विशेषताएं वो क्या, यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ घोड़े के अवशेष मिले हैं। इनके अलावा यहाँ किलेबंदी फोर्टिफिकेशन का प्रमाण मिला है जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इनके अलावा तांबे और पत्थर के औजारों के अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट है रंगपुर, यह गुजरात में है। यहाँ का फीचर क्या था, विशेषताएं क्या थी यहाँ पे, यहाँ चावल की खेती के प्रमाण मिले, राइस कल्टीवेशन का प्रमाण मिले। यहाँ से मिट्टी के बर्तन और हड़प्पाई लिपि के मोहरे भी मिली है। यह स्थल खेती और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है रोपर, यह पंजाब में है। इनकी विशेषताएं देखो, हड़प्पा सभ्यता का यह एकमात्र स्थल था जहाँ हड़प्पाई और उत्तर वैदिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं, अवशेष एक साथ मिले हैं। यहाँ एक पुरुष का कंकाल उसके पालतू कुत्ते के साथ मिला है जो दफनाने की प्रथा को दर्शाता है। यहाँ से तांबे के औजार, मिट्टी के बर्तन और मनके भी मिले हैं। नेक्स्ट है बालाथल, बालाथल कहाँ है, राजस्थान में। और इनका फीचर क्या था, यह स्थल कृषि और पशुपालन का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से तांबे के उपकरण, मिट्टी के दीवारें मिली है जो उन्नत निर्माण तकनीक को दर्शाती है। इनके अलावा यहाँ से मानव कंकाल भी मिले हैं जिनसे बीमारियों के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट है गनवेरी वाला, यह पंजाब में है। और इनका जो फीचर है, यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसे हड़प्पा सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर माना जाता है। सबसे बड़ा 5वां सबसे बड़ा नगर कौन है, गनवेरी वाला। यहाँ से कई मोहरे, सील, तांबे के औजार और ईंटों के घर मिले हैं। नेक्स्ट है कोटदीजी, यह कहाँ है, सिंध पाकिस्तान में। यहाँ के क्या विशेषताएं थी, यह हड़प्पा सभ्यता से पहले कोटदीजी संस्कृति का एक प्रमुख स्थल था। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, किलेबंदी और घरों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की खुदाई से प्राकृतिक आपदा, आग के संकेत मिले हैं, जिससे लगता है कि यह नगर किसी दुर्घटना के कारण नष्ट हो गया होगा। नेक्स्ट है बागपत, यह है उत्तर प्रदेश में। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के मध्यवर्ती संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ से रथ, चैरियट के अवशेष मिले हैं जो आर्यों के आगमन की पुष्टि करता है कि नहीं। नेक्स्ट है यहाँ से तांबे के हथियार, मिट्टी के बर्तन और कंकाल भी मिले हैं। अब हम लोग कुछ जो भी स्थल देखे उनको क्यूक में देखते हैं। चुनोदरो कहाँ पे, सिंध पाकिस्तान में। कोई दुर्ग नहीं, मंका निर्माण केंद्र था। सुरकोटदा गुजरात में है, यहाँ घोड़े के अवशेष मिले हैं। रंगपुर गुजरात में है, यहाँ चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। रोपर पंजाब में है, यहाँ मानव कुत्ता दफनाने की प्रथा देखने को मिला है। बलाथल, यह राजस्थान भारत में है, यहाँ तांबे के औजार और कृषि प्रमाण देखने को मिला। गनवेरी वाला पंजाब पाकिस्तान में, यह हड़प्पा सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर है। उनका कोटजी सिंध पाकिस्तान में हड़प्पा पूर्व संस्कृति आग के प्रमाण देखने को मिला है। नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट स्थल को देखते हैं। नेक्स्ट है मांड, जो जम्मू कश्मीर भारत में है। यहाँ की विशेषताएं देखें, ये हड़प्पा सभ्यता का उत्तरीतम स्थल है, यानी सबसे उत्तर में है। यहाँ से सिंधु घाटी और कश्मीर के बीच के व्यापार के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से ईंटों के घर और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश भारत में है। यहाँ का जो विशेषताएं थी ना, यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी छोर यानी ईस्टर्न मोस्ट साइट माना जाता है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, तांबे की वस्तुएं मिले हैं। यह स्थल गंगा के मैदान में हड़प्पाई संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट है सिद्धपुर, जो गुजरात में है। इनका जो फीचर था वह क्या था, यहाँ से धातु और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा था। नेक्स्ट साइट है कच्छी, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इनका जो फीचर है इसे मिनी हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। मिनी हड़प्पा संस्कृति, मिनी हड़प्पन कल्चर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, दैट इज कच्छी। नेक्स्ट है यहाँ से अनोटे टेराकोटा चित्र, तांबे के औजार और मोहरे
मिली है। नेक्स्ट है सोगोरा, यह उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से अन्न भंडार के प्रमाण मिले हैं, ग्रेनरी के प्रमाण मिले हैं। यह स्थल उत्तर वैदिक काल के प्रभाव को भी दर्शाता है। नेक्स्ट है पट्टनम, यह केरल में स्थित है। केरल में स्थित था। इनका अगर फीचर देखो, ये दक्षिण भारत में हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख स्थल है। यहाँ से रोमन व्यापारिक वस्तुएं, मनके और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नेक्स्ट है भीमबेटका, यह मध्य प्रदेश में है। इनका विशेषताएं क्या है? यह स्थल प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्टोरिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा काल में यहाँ मानव गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है आपका मेहरगढ़, यह कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इनका फीचर क्या था? यह हड़प्पा सभ्यता से पहले सबसे पुराना कृषि स्थल है। सबसे पुराना कृषि स्थल कहाँ पे मिला? मेहरगढ़ में। यहाँ से कृषि और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा यह स्थल सभ्यता की आरंभिक अवस्था नियोलिथिक कल्चर को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका बुतसर, यह कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इनका विशेषताएं क्या थी? यहाँ से मिट्टी के बर्तन और कृषि के प्रमाण मिले हैं। यह स्थल हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संक्रमण को दर्शाता है। नेक्स्ट है गिलोंड, राजस्थान में स्थित है यह। इनका अगर फीचर देखो, यहाँ से मिट्टी के बर्तन और अनाज भंडारण के प्रमाण मिले हैं। यह स्थल स्थानीय और हड़प्पा संस्कृति के समन्वय को दर्शाता है। तो ये लगभग 25 इंपॉर्टेंट साइट्स हम लोग देखे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, उनके फीचर को देखें। और हम यहाँ से कंक्लूजन करें तो हड़प्पा सभ्यता केवल सिंध नदों के पास तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में केरल तक, पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक फैली थी। अलग अलग स्थलों से अलग अलग विशेषताओं का पता चलता है, जैसे शहरीकरण, व्यापार, कृषि, धर्म और कला। इनके बाद हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन हमें प्राचीन भारतीय समाज, उनकी आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। यह थे चैप्टर 3 से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट।